हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है आपके अपने परिवार हर घर सफलता यूट्यूब चैनल में। तो साथियों, जैसे कि 17 अप्रैल से आर्मी अग्निवीर के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं और 2 मई से एमटीएस के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो इन दोनों एग्ज़ामों को ध्यान में रखते हुए हम आज कुछ जीएस के टॉपिक को देखेंगे, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन। तो साथियों, इम्पोर्टेंट संगठन जिनसे परीक्षा में क्वेश्चन आते रहते हैं और लगातार पूछे जाते हैं। तो हम संगठनों को बारीकी से जानेंगे कि हर प्रकार को जानेंगे जिस टाइप से क्वेश्चन आप बनते हैं। तो हम पहले देखेंगे यूएनओ यानी कि संयुक्त राष्ट्र संगठन। तो साथियों, संयुक्त राष्ट्र संगठन के बारे में बात करेंगे तो इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसी की स्थापना जो हुई थी 24 अक्टूबर 1945। आगे चलेंगे तो अंग इसके, यानी कि अंग कितने हैं? तो इसके 6 अंग हैं। और सदस्य देश इसमें यानी कि यूएनओ में कितने सदस्य देश शामिल हैं? तो इसमें सदस्य देश हैं 193। अब क्वेश्चन पूछा जाता है कि यूएनओ में अंतिम देश कौन सा शामिल हुआ? तो अंतिम जो देश था वो साउथ सूडान, यानी कि दक्षिणी सूडान 193वां सदस्य जो बना है यूएनओ में, दक्षिणी सूडान बना है। आगे बात करेंगे इसका हेडक्वार्टर कहां पर है? पूछा जाता है कि यूएनओ का मुख्यालय कहां पर स्थित है? तो यूएनओ का मुख्यालय है न्यूयॉर्क, यानी कि यूएसए, अमेरिका। ये न्यूयॉर्क जो स्थान है वो अमेरिका में पड़ता है। और इसके वर्तमान महासचिव पूछ लिया जाता है। ये क्वेश्चन तो साथियों बहुत बार ही पूछा जाता है अग्निवीर में। तो इसमें से जो क्वेश्चन बनने के चांस हैं वो ज्यादातर कि वर्तमान महासचिव कौन है यूएनओ के वर्तमान महासचिव। तो यूएनओ के वर्तमान महासचिव के बारे में बात करेंगे तो एंटोनियो गुटेरेस। और इसी पर महासचिव पर दूसरे प्रकार का जो क्वेश्चन बनता है वो बनता है कि यूएनओ के जो महासचिव एंटोनियो गुटेरेस हैं वो किस देश से हैं? यानी कि ये किस देश से हैं? पुर्तगाल से। एंटोनियो गुटेरेस कहां के हैं? पुर्तगाल के। अब वो बात करेंगे कि विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? तो साथियों, विश्व की महासभा को विश्व की लघु संसद कहते हैं। अब इसके जो मेंबर हैं वो कितने देश हैं? इसके सदस्य देश जो हैं, इसमें 15 सदस्य देश होते हैं। इसमें 5 होते हैं स्थायी और 10 होते हैं अस्थायी। तो साथियों, स्थायी और अस्थायी का मतलब क्या होता है? स्थायी वे सदस्य होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है, वीटो पावर। तो साथ यूएसए, फ्रांस, तीसरा है रशिया, चौथा है चाइना, और 5वां देश है यूके। 5वां देश कौन सा? यूके। अब एक बार फिर से समझेंगे यूएनओ को स्थापना कब हुई थी इसकी? 24 अक्टूबर 1945। अंग कितने इसके? 6। और सदस्य देश कितने? 193। जो अंतिम सदस्य था यूएनओ में जुड़ने वाला वो साउथ सूडान। हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है इसका? न्यूयॉर्क, यूएसए, अमेरिका में। इसके महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटेरेस, वर्तमान में जो पुर्तगाल के हैं। और विश्व की लघु संसद किसे कहा जाता है? महासभा को। सदस्य देश इसमें 15 होते हैं। 5 देश स्थायी होते हैं जिनके पास वीटो पावर होती है, 10 देश अस्थायी होते हैं। स्थायी सदस्य कौन कौन से हैं? यूएसए, अमेरिका, फ्रांस, रशिया, चाइना और यूके। मॉनेटरी फंड, अंतरराष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक। तो साथियों, मैंने
विश्व बैंक और IMF को एक साथ क्यों लिखा है? क्योंकि साथियों इनकी जो स्थापना हुई थी एक ही साथ हुई थी, किस सम्मेलन के द्वारा हुई थी? ब्रेटन वुड्स। किस सम्मेलन के द्वारा हुई थी? ब्रेटन वुड्स। ब्रेटन वुड्स सम्मेलन द्वारा 1944-45 ईस्वी में। तो साथियों स्थापना हुई थी 1944-45 ईस्वी में। अब इसका हेडक्वार्टर क्या कहां पर है? हेडक्वार्टर है इसका वाशिंगटन WDC, यानी कि वाशिंगटन DC। ये कहां पर पड़ता है? ये पड़ता है USA में पड़ता है। तो साथियों अब बात करेंगे IMF के बारे में, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बारे में। तो साथियों इसकी मुद्रा क्या है? इसकी मुद्रा है SDR, यानी कि स्पेशल ड्राइंग राइट्स। और इसमें देश कितने हैं? इसमें देश हैं, इसकी बात कर रहे हैं IMF में कितने देश हैं? 190 देश। अब क्वेश्चन बनता है कि IMF का जो अंतिम देश है 190वां देश वो कौन सा है? एंडोरा जो है 190वां देश है। अब साथियों आगे बात करेंगे हम G7। तो साथियों G7 के बारे में हम जानेंगे कि G7 इसका आखिरकार G7 नाम क्यों है। तो साथियों इसमें सदस्य देश जो हैं, इसमें 7 सदस्य देश हैं। सदस्य कितने हैं? 7। तो 7 सदस्य देश हैं, इसी कारण इसका नाम G7 रखा गया। अब सदस्य देश कौन कौन से 7 हैं? 7 सदस्य देश हैं USA, इटली, कनाडा, UK, कितने हो गए? USA, कनाडा, इटली और जापान, फ्रांस। अमेरिका, इटली, कनाडा और यूनाइटेड किंगडम यानी कि इंग्लैंड, जापान, जर्मनी और फ्रांस। कितने देश हैं? 7 देश हैं। आने वाला संगठन जो है सार्क, ये लगभग सभी एग्जामों में पूछा जाता है क्योंकि इसमें भारत देश शामिल है। तो सार्क की बात करेंगे तो पहले नंबर क्वेश्चन बनता है कि सार्क की फुल फॉर्म भी पूछ ली जाती है। तो सार्क की फुल फॉर्म क्या होती है? साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। साउथ एशियन एसोसिएशन ऑफ रीजनल कॉर्पोरेशन। तो साथियों इसमें स्थापना कब हुई थी? इसकी स्थापना की बात 85। ये किस घोषणा पत्र पर हुई थी? ढाका घोषणा पत्र। ढाका घोषणा पत्र। इसकी स्थापना 1985 में ढाका घोषणा पत्र के द्वारा हुई थी। अब इसका हेडक्वार्टर की बात करेंगे, पूछ लिया जाता है सार्क का हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है। तो सार्क का जो हेडक्वार्टर है वो काठमांडू, नेपाल। काठमांडू किस देश में पड़ता है? ये नेपाल की राजधानी है। और सदस्य देश कितनी है इसमें? सदस्य देश की बात करेंगे तो इसमें 8 देश शामिल हैं। 8 देश कौन कौन से हैं? जो भारत के पड़ोसी देश हैं, ये इंडिया हो गया। अब इसके पड़ोसी देश कौन कौन से हैं? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव।
म्यांमार इसमें शामिल नहीं है। यही क्वेश्चन पूछ लिया था कि निम्न में से इसमें से 4 ऑप्शन दिए जाते हैं कि कौन सा देश शामिल नहीं है, तो उसमें म्यांमार दिया जाता है। तो ध्यान रखना साथियों, म्यांमार इसमें शामिल नहीं है। तो साथियों वो है WTO यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन यानी कि विश्व व्यापार संगठन। अब इसके बारे में बात करेंगे, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1 जनवरी 1995। तो इसमें सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश हैं 164। और इसका हेडक्वार्टर कहां पर स्थित है? इसका हेडक्वार्टर स्थित है जिनेवा, स्विट्जरलैंड। ये कहां पड़ता है? स्विट्जरलैंड में पड़ता है। तो साथियों आगे बात करेंगे इसकी हेड कौन है। इसकी हेड जो है कौन है? हेड जो है वो नागोजी ओंकाजा इवेला। अब ये कहाँ की है पूछ लिया जाता है, क्योंकि साथियों ये क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसलिए कि ये पहली महिला इसकी अध्यक्ष हैं। इसकी जो मुख्य हैं ये पहली महिला हैं, मतलब महिला पहली बार इसकी अध्यक्ष बनी है, नागोजी ओंकाजा इवेला। तो ये कहाँ की है? किस देश की है? नाइजीरिया। तो साथियों ये कुछ महत्वपूर्ण संगठन थे। बाकी और अच्छे मतलब हर एक टॉपिक को क्लियर कराया जाएगा। साथियों जिसने भी हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हर घर सफलता सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद। जय हिंद।